वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। चयनित बीएड अपने पद पर बना रहेगा या नहीं, इसको लेकर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक लंबी बहस देखने को मिली। मैंने आपको पहले बताया था कि आज इस मामले में अंतिम सुनवाई हो सकती है और वही हुआ, ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में चयनित हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जब फैसला आया कि बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर, तो मामला गंभीर हो गया। लेकिन उस ऑर्डर में ये नहीं कहा गया कि ये फैसला कब से लागू होगा। उसके बाद फाइनली 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि हमारा 11 अगस्त 2023 वाला फैसला प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा, यानी कि उसी दिन से लागू होगा। लेकिन कुछ कंडीशन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वही बीएड अभ्यर्थी सेफ रहेंगे जो 18 से 23 के बीच में चयनित हुए हैं। यदि आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत नहीं है, आपकी भर्ती किसी शर्त के आधार पर नहीं हुई है, यानी कि यदि आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है तो ऐसे अभ्यर्थी को सेफ नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो फाइनली लंबी सुनवाई का दौर चला और आज लगभग 2:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। लगभग 4:30 बजे यानी 2 घंटे के आसपास सुनवाई आज हुई है और लास्ट में ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। यहाँ पर प्रे ये किया गया है डीएलएड के द्वारा कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर किया जाए और उनकी जगह पर डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिले, क्योंकि बीएड एलिजिबल नहीं है प्राइमरी टीचर में। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल वाले फैसले में ये भी कह दिया कि 11 अगस्त 2023 से हमारा फैसला लागू तो होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मामला यदि किसी स्टेट में है तो उसे हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं और वहां की हाई कोर्ट इसे डिसाइड करेगी। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज सारे मामले को, सभी पक्षों को सुना, सबको पूरा प्रॉपर समय दिया गया। मनदीप कालरा डीएलएड की तरफ से थे, मीनाक्षी अरोड़ा मैडम सीनियर एडवोकेट, गोपाल शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट डीएलएड की तरफ से मौजूद थे। वहीं पर पीएस पटवालिया साहब सीनियर एडवोकेट बीएड की तरफ से, साथ ही साथ फिजिकल कोर्ट रूम में भी तमाम बीएड डीएलएड के जो वकील थे, एडवोकेट थे, वो मौजूद थे। सबके पक्ष को प्रॉपर सुना गया। मेनली जो बीएड की तरफ से वकील थे उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के फैसले में ये कहा है कि जो बीएड अपॉइंट हो चुका है 11 अगस्त 2023 के पहले, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, उन्हें अपने पद पर बने रहने दिया जाए। लेकिन इस पर जो डीएलएड के वकील हैं, चाहे मीनाक्षी अरोड़ा मैडम हो या गोपाल शंकर नारायण हो, इन लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त लगाया है उसकी बात भी सामने होनी चाहिए। आखिर बीएड के वकील सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो अपॉइंट हो गए हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। उनको सुप्रीम कोर्ट ने सेव कर दिया, उनको 1 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स कराकर उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू रखने दिया जाए। लेकिन जो शर्त है उस पर ज़्यादा फोकस डीएलएड के वकीलों ने कराया कि सब्जेक्ट टू आउटकम यदि है तो आप सेफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ अपने ऑर्डर में कहा है और 11 अगस्त वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा था कि बीएड एलिजिबल नहीं है प्राइमरी टीचर के लिए। और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर भी काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया और उसके बाद तमाम राज्यों में मामले हाई कोर्ट में चलने लगे। लेकिन बीएड के जो छात्र थे राजस्थान के, देवेश शर्मा वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और लंबी बहस हुई। और इस बीच में अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट में मामले चल रहे थे, फिर हाई कोर्ट ने सुनवाई न करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया और जहां जहां भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई, फिर जब देवेश शर्मा का ऑर्डर आ गया 11 अगस्त 2023 को, तो फिर वो लागू होना चाहिए। हालांकि डेट को लेकर कन्फ्यूजन था, रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, वो भी 8 अप्रैल 2024 को क्लियर हो गया। लास्ट में जज साहब ने सबको सुन लिया और सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व किया और ये कहा कि मध्य प्रदेश सरकार एक टेबुलर फॉर्म में हमें जानकारी दे कि आपने जो अपॉइंटमेंट किया है वो किन किन डेट्स में किया है, किस डेट में कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं बीएड अभ्यर्थियों का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है और इसे मध्य प्रदेश सरकार से हाई कोर्ट ने मांगा है और ऑर्डर को रिजर्व किया है। क्योंकि डीएलएड के वकीलों द्वारा यह कहा गया कि जब एंट्रीम ऑर्डर आपने दिया था, यानी कि जिस दिन आपने कहा कि भर्ती को कंटिन्यू रखा जाए लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम होगा, तो एंट्रीम ऑर्डर के बाद हुई जो ज्वाइनिंग है वो इल्लीगल है। और ऐसा ही मामला उत्तराखंड में देखने को मिला, ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ में देखने को मिला कि जब एक बार कोर्ट ने कह दिया कि सब्जेक्ट टू आउटकम और हम फाइनल आउटकम का इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद के जो अपॉइंटमेंट हैं उसको लेकर काफ़ी बहस देखने को मिली और फाइनली डेटा मांगा गया है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से। हालांकि
स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एफिडेविट में सारा डेटा दिया है। उस पर मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने कहा भी, जैसा आपको वो पेज दिखाया भी कि देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कब कब उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था। डेट्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि सारे अपॉइंटमेंट इसमें एक बार में नहीं हुए हैं। जस्ट आपका साफ साफ कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला डिसाइड कर दिया तो फिर वही लागू होगा और उसी को स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश फॉलो करे। लेकिन तमाम पक्षों को सुना गया, अलग अलग जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे जहां पर अपॉइंटेड को डिस्टर्ब ना किया जाए, ये दिखाया गया बीएड के वकीलों के द्वारा। लेकिन मामला यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड हाई कोर्ट नहीं जा सकती। उसी सुप्रीम कोर्ट आदेश के अंतर्गत ही हाई कोर्ट काम करेगी और राज्य सरकार को निर्देशित करेगी। तो फाइनली एक लंबा जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया। 2 घंटे की सुनवाई में 5-10 मिनट की वीडियो में पूरा नहीं बता सकता। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई। सब्जेक्ट टू आउटकम में बीएड सेफ नहीं है और मध्य प्रदेश की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है। ये बात डीएलएड के वकीलों ने कई बार जज साहब के सामने रखा और जज साहब ने भी ये बात कहा कि जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बीएड के वकीलों द्वारा बार बार यही कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को सेफ कर दिया जिनका अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के पहले हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि जो कंडीशन है उसको भी तो देखना होगा। तो यही सारी चीज़ें आज कोर्ट में देखने को मिली। बाकी मैं एक अलग से डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो मैंने बताया कि 2 घंटे की बहस को नहीं बताया जा सकता। जो भी मेन बातें थी मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और जब स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अपना डेटा दे देगी, सभी डेटा को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एनालिसिस करने के बाद, सभी पक्षों के बातों को एनालिसिस करने के बाद अपना वो अंतिम ऑर्डर देंगे। जो भी अपडेट होगी आपको जानकारी दी जाएगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।